प्रेज द लॉर्ड। मैं निस्सी एल्विन ग्लोबल गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर मुंबई गोराई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। राहेल के पास एक संतान नहीं था, जिस कारण समाज और परिवार के सभी लोग उसकी निंदाएं करती थी। लेकिन राहेल का डिसीजन ये नहीं था कि वो निंदाओं में, दुखों में और अपमान में अपना जीवन व्यतीत करे। प्रियजनों, उसने क्या किया? उन्होंने विश्वास रखा कि जिस जीवित परमेश्वर की मैं आराधना करती हूँ, वो परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदलने के लिए सामर्थी है। आमेन। हाँ प्यारे लोगों, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और उसे एक बेटा देकर आशीष किया। राहेल ने उस बेटे का नाम अबंडेंसी रखा, यानी कि यूसुफ। राहेल ने इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने विश्वास से कहा कि परमेश्वर मुझे एक और बेटा देकर आशीष करेगा और मेरा आदर करेगा। हाँ प्रियजनों, यह अक्टूबर महीना सारे वस्तुओं का बहुतायत का महीना है। आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, यहाँ तक कि आपकी धन संपत्ति में, जिस जिस वस्तुओं में आप हाथ दोगे या फिर जिस काम के लिए आप हाथ बढ़ाओगे, परमेश्वर उन सब में आपको बहुतायत से बढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, हमारे पास कुछ टेस्टिमनीज है। आइए हम उन टेस्टिमनीज को सुनेंगे। ब्रदर सजित जोगेश्वरी से, ये भाई को 10 साल से कठिन पेट दर्द था, टॉयलेट से खून जाता था और शरीर में इत्यादि परेशानियां थी। ये बताते जब भी वो स्पाइसेस ज्यादा खाते थे या मसालेदार सब्जी या खाना खाते थे तो उनके पेट में बहुत दर्द होता था और टॉयलेट से उनका खून जाता था। प्रियजनों, वे बहुत तकलीफ में थे। दर्द के कारण वो पेन किलर्स लेते जाते थे। प्रियजनों बताते जब डॉक्टर से चेकअप कराया, डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उन्हें बहुत भयानक अल्सर है, जिस कारण उनके पेट में कुछ पचता नहीं। हर एक चीज वो जब भी खाते उनके पेट में तकलीफ होता है। ऐसा तकलीफ 10 साल से वो थे। प्रियजनों बहुत तकलीफ में गुजर रहे थे। वो खाना भी बहुत कम कर चुके थे, जिस कारण उनके शरीर में वीकनेस हो गया था और कमजोरी के कारण वो काम पर जाना बंद कर दिए थे। वे बताते हैं कि जहां उनकी वाइफ काम करती है, वहां से एक सिस्टर ने उन्हें गॉस्पेल सेंटर मुंबई भाईंदर के बारे में बताया। वे भाई एक दिन शुक्रवार के दिन काउंसलिंग में पप्पा से मिलना है। पप्पा ने उनके लिए प्रार्थना किया। वे भाई प्रार्थना करते समय बेहोश हो गए और बहुत उल्टियां किया। फिर पप्पा ने उन्हें प्रार्थना के पानी पिलाया। वो भाई बताते हैं कि जब पप्पा ने उन्हें प्रार्थना के पानी पिलाया, उनके पेट का सारा दर्द बंद हो गया, टॉयलेट से खून जाना बंद हो गया। अभी वे 1 महीना हो चुका है, वे पेट भर के खाना खाते, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा और चंगाई दी, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा दूसरा गवाही है सिस्टर तेजस्वी, मलाड से है। पिछले 25 साल से उन्हें संधिवात की बीमारी है। वे बताते हैं कि बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, ट्रीटमेंट तक किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फाइनेंशियल तकलीफ के कारण वो डॉक्टर के पास जाना बंद किए। कम से कम दिन में 5 पेन किलर वो खाते थे। इतना भयानक दर्द उन्हें होता था, वो कुछ काम नहीं कर पाते थे। वो बीमार में इतने जूझ गए थे कि उनका दर्द उन्हें बिल्कुल भी, शरीर एकदम उनका ये हो चुका था कि वो परेशान हो चुके थे, तरस रहे थे कि कब उनको आराम मिले। प्रियजनों, उनके पड़ोस में एक बहन है। उन्होंने एक दिन उन्हें तेल का बोतल लाके दिया और कहा कि ये प्रार्थना किया हुआ तेल है, इससे आप लगाइए, इससे आपको आराम मिलेगा। प्रियजनों, वो बहन ने क्या किया, सिस्टर तेजस्वी ने उस तेल को अपने घर में 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखा। उन्होंने उसे इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वो बताते एक दिन अचानक उन्होंने सपना देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वो तेल को उन्होंने लगाया और उन्हें पूरा चंगाई परमेश्वर ने दिया है। और दूसरे दिन सुबह वो उठ के दवाई नहीं लिए, बल्कि उन्होंने वो तेल को विश्वास के साथ अपने शरीर के हर एक जॉइंट्स में लगाते गए और परमेश्वर ने उनको बड़ी शांति से भरा, आराम मिला उन्हें उस दर्द से। वो बताते कि वो बहन से वो 1-1.5 महीने अभी वो हमारी प्रार्थना में आने लगे वो बहन के साथ। वे बताते कि वो दर्द पूरी तरह से ठीक हो चुका है, इसलिए परमेश्वर को महिमा देते। अभी वो घर का सारा काम करते हैं, अपने माता पिता को वो संभालते हैं। प्रियजनों, हमारी तीसरी गवाही है ब्रदर अरुण, भाईंदर वेस्ट से। इनकी गवाही है कि जब इनका बच्चा जन्म हुआ था, उनके बच्चे का एक पैर छोटा और टेढ़ा था।
उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई फिजियोथेरेपी कराया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। वो पैर उनका छोटा और टेढ़ा ही था। उनकी घर में, उनके परिवार में, उनकी बहन ने हमारे प्रार्थना भवन के बारे में बताया। वो हमारे प्रार्थना में 1 साल लगातार आते रहे हैं और वो बताते कि वो रोजाना वो तेल उस बच्चे के पैर में लगाते गए। अभी वो जो पैर छोटा था वो बराबर हो चुका है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन वो भाई का विश्वास है कि परमेश्वर जिसने उसके पैर को बराबर किया है, वो टेढ़ा भी जो है वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ प्रियजनों, परमेश्वर ने उसे ऐसा आशीष किया कि वो अभी चलने लगता है, दौड़ता भी और खेलता भी है। इसके परमेश्वर को महिमा करते हैं। आइए प्रियजनों, हमारे बीच कुछ प्रार्थना निवेदन है। सिस्टर साधना दादर से, वो यूट्रस कैंसर से परेशान है और टाटा हॉस्पिटल में एडमिट है। परमेश्वर ने चंगाई दी, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर ममता अंधेरी से है, वो कोविड पॉजिटिव है, उनको निमोनिया है, 3 महीने से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रभु उनको चंगाई दे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। ब्रदर देवाशीष गोरेगांव से, उन्हें ब्रेन कैंसर से वो पीड़ित है। परमेश्वर ने चंगाई और छुटकारा दे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रियजनों, मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग आज लाइफ में देख रहे हैं, उनके जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, परमेश्वर इस लाइफ के जरिए उनको छुएगा, उन्हें चंगाई और छुटकारा देगा। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ पास्टर एल्विन आगे आकर प्रार्थना से अगुवाई करें। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाकर इस लाइव में देखने वाले जितने मेरे प्रिय भाई बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करेंगे। आमेन। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द हैंड ऑफ आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट। हमारे परमेश्वर के हाथों में कुछ भी असंभव नहीं है प्रियजनों। हालेलुया। हमारे जीवन में समुद्र के लहरे के समान कभी कभी लहरें उठते जैसा खुशी आएगा, कभी कभी लहरें कम होता हुआ जैसा वो कम खुशी, दुख ज्यादा होगा। लेकिन याद रखना प्रियजनों, वो खुदा गहरे समुद्र के ऊपर से चलता है। प्रभु के सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। यीशु ने मूसा से जैसे कहा, आज वो खुदा आपसे कह रहे, तू मेरे वचनों से प्रेम कर, तू मेरी नाम की महिमा कर, तू मेरी आराधना पूरे दिल से करेगा तो मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद गवाही देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितना प्रार्थना विषय है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु आज जो भी गवाहियां हमने सुनी, ये सारी गवाहियां आपके अनुग्रह से प्रभु आपने अपने बच्चों के जीवन में दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस महान गवाही को सुनते हुए जितने लोग आज इस लाइव में हमारी प्रार्थना को सुन रहे, ये गवाही का जो चमत्कार है इनके ऊपर भी प्रभु आप प्रदान कीजिए। प्रभु जितने भी प्रार्थना विषय प्रभु के दासी के द्वारा हमने सुने, प्रभु उन सारे विषयों को आप आशीर्वाद कीजिए। प्रभु आपकी महान योजना उन प्रार्थना विषयों में वो आप लेकर आइए प्रभु जी। यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा है, वो मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है, वो योजना तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे उठाने के लिए, तुझे ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए। यस प्रभु जी, शैतान हम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। हमारा यीशु का हाथ हर समस्या का समाधान निकालता है। प्रभु जी इस दिन को आप ब्लेस करना। आज गुरुवार का दिन है, बहुत से लोग काउंसलिंग प्रार्थना के लिए आएंगे, हर एक को आप आशीर्वाद कीजिए प्रभु जी। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन।